भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद से इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक मंत्री और तमाम विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। सर, छक्के पे छक्का मार रहे हैं आप, जो है अब क्या लगता है, अब कितने अभी विकेट और गिराएंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है, अब उसको प्रायश्चित करने का वक्त आ रहा है। क्या पाप किया है? 2022 की विधानसभा चुनाव में अब इनका बोरिया बिस्तर बांध करके जहां से आए तो वहां जाना है, यानी वनवास छोड़ करके आए थे, वनवास में फिर जाना है। और साथ ही साथ अब इस चुनाव में इनकी साजिश, इनका तिकड़म, हर चीज का भाड़ा फोड़ होगा और एक एक का जवाब हर मौके पर मैं दूंगा, जिससे कि इनकी कलई खुल जाए और जनता के बीच में जो रंगे शियार के रूप में कहते कुछ और करते कुछ हैं, उसको बेनकाब करूंगा। सर, अभी प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट आया है कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड को सम्मान अगर कहीं मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं आरोप। अब अध्यक्ष जी आरएसएस क्लास करके आए और आरएसएस क्लास करके निकलने वाला व्यक्ति आरएसएस की भाषा तोता के रूप में बोलता रहता है। उसका ना अपना कोई सम्मान होता है, ना कोई स्वाभिमान होता है, ना कोई विचार होता है। वो रटा रटाया तोता की तरह आरएसएस की भाषा बोलता है। इसलिए उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वह जन्मतः भारतीय जनता पार्टी में है, आरएसएस के रटे रटाए तोता हैं, ये उनको मुबारक हो। लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी को बख्शने वाला नहीं हूं। ये बताइए, नेवला और सांप की क्या कहानी ट्वीट कर दिया है आपने आज कि वो नेवला है हम और वो सब सांप हैं। इसके बहाने मैंने मानवर कांशीराम को याद दिलाने की कोशिश की है। जब मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि कुछ चंद चतुर लोग साजिश करके इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों का हक नागनाथ और सांपनाथ बनकर के निकलते रहे। लेकिन अगर ये पूरे ताकत इकट्ठी हो जाए तो नेवले नाथ के रूप में नागनाथ और सांपनाथ को नस्तनाबूद किया जा सकता है। आज मैंने वही स्पष्ट किया है कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश से खत्म करके ही दम लेगा। सांप के क्यों लिपटे हुए थे 5 साल तक? इसलिए मालूम तो होना चाहिए कि कितने जहरीले हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जल्दबाजी में ना फैसला ले, क्या कहेंगे उनको लेकर? अब केशव प्रसाद मौर्य जी को तो हमें बधाई देना चाहिए कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जिसके बदौलत सरकार बन गई और आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। अभी और कितने विधायक आपके साथ आने वाले हैं? कुछ मोटा मोटा आंकड़ा दे दीजिए। जब से मैंने इस्तीफा दिया, लगातार इस्तीफे का एक एक करके खबर आपको आ रही और आगे भी आती रहेगी। आगे आती रहेंगी खबरें, यानी माना जाए 1 दर्जन लोग इस्तीफा देंगे कम से कम। किस आती रहेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार उनके इस्तीफा देने के बाद से कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और उनका दावा है कि आने वाले समय में एक के बाद एक और लोग इस्तीफा देते रहेंगे और ये खबरें मीडिया तक पहुंचती रहेंगी। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।